छत्तीसगढ़ में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा कर दी गई है। लॉकडाउन से संबंधित गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और इसके तहत अंतर्राज्यीय और अंतरजिला आवागमन के लिए ई पास जरूरी रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं। सौरभ, गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि किस तरीके से लॉकडाउन 5 जो है वो देश में रहेगा और इसके साथ साथ रीओपन अब होना शुरू हो चुका है। अनलॉक 1 इसे कहा जा सकता है। किस तरीके की गाइडलाइन है, पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए रचना, कल भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की जिसके तहत जो है अनलॉक डाउन कहा गया, अर्थात कुछ दुकानें जो है और कुछ ज़्यादा संख्या पर रीओपन हो सकते हैं और इसको रीओपन भी कहा गया। और छत्तीसगढ़ ने फिर इस भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कहा है कि जो मंदिर है और जो धर्म स्थल है और संबंधित जो मॉल हैं वहाँ पर जो है 8 तारीख के बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ शासन ने एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसके तहत 3 से 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम पहले ही बता रहे थे कि जब पिछले दिनों कैबिनेट सचिव ने जब सारे राज्यों के मुख्य सचिव से जब बैठक की थी तब साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने कहा था कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर है वहाँ पर आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित की जाए। वही जो राज्य का अपना इंटर डिस्ट्रिक्ट है उस पर जो है और जो इंटर स्टेट है दोनों के लिए जो है ई पास की सुविधा की गई है, अर्थात जो है कोई भी व्यक्ति जो है एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य बगैर पास लिए नहीं जा सकता। तो एक महत्वपूर्ण फैसला आज के जो दिशा निर्देश में है वो लिए गए हैं। इसी तरीके से ये देखा गया कि जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे पूरी तरीके से सतर्कता बरती जाएगी, शासन ने साफ तौर पर कहा है। इसी तरीके से जो दुकानें हैं वो जो है शाम तक खोली जाएगी, उसके लिए टाइम भी निर्धारित कर दिया गया। जो पिछले दिनों 27 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब बैठक लिए थे उसके तुरंत बाद फिर जो है ये दिशा निर्देश जारी हो गए थे। लेकिन कल के बाद जो है आज जो दिशा निर्देश जारी हुआ है उसमें यही जो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता दूं कि इसमें वही है कि कंटेंट जोन में केवल आवश्यकताओं की अनुमति मिलेगी। वहीं राज्य के सार्वजनिक पार्क है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्टेडियम है, इस पर जो है 7 तारीख के बाद जो अनुमति मिलेगी। लेकिन जो अनलॉकडाउन का 3 फेस है, पहला फेस 8 जून को देखने को मिलेगा जब धार्मिक स्थल, मॉल जैसी चीज़ें खुलेंगी। उसके बाद जो है दूसरा फेस होगा, उस दूसरे फेस में ये जो है देखने को मिलेगा कि जो स्कूल्स हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं वो जुलाई में खोले जा सकेंगे। वो 1 जुलाई है, उसकी भी तारीख निर्धारित है। लेकिन जो तीसरा फेस है और उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और जो राजनीतिक कार्यक्रम है, समारोह स्थल है, ऐसे जो परमिशन है उसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जुलाई के अंत तक इसका भी घोषणा कर दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन जो है 30 जून तक जारी रहेगा, जो केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं जो जोन का निर्धारण है वो स्वास्थ्य विभाग यहाँ की करेगी। इसी तरीके से क्वारंटाइन में क्या व्यवस्था है और क्या बेहतर किया जा सकता है उसको लेकर जो है पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के दोनों संयुक्त रूप से ये काम करेगी। और कुछ देर पहले जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के जनता के नाम एक पाती भी लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता के सहयोग से ही जो अब तक कोरोना में हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है। और मैं एक इसमें लास्ट आपको और बता दूं कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर को आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रखने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जो कोरोना पॉजिटिव बढ़े हैं उसमें प्रवासी मजदूर ही ज्यादा हैं। अगर ऐसे में कोई दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अनलॉक के लिए 8 जून की तारीख जो है वो तय की है और उसके हिसाब से गाइडलाइन जारी की है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।